अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं, इसका इंतज़ार हम गुज़िश्ता 10 सालों से कर रहे थे। वो क्या? पाकिस्तान में किसी बड़ी ऑयल और गैस फील्ड की डिस्कवरी। छोटी छोटी डिस्कवरीज तो हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं। इसी दौरान एक बड़ी डिस्कवरी सुनने में आई जो कि कल्लात के मुकाम पर है, लेकिन उसकी अभी तक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। वो इंशाल्लाह हो जाएगी 2-4 महीने के अंदर। उससे पहले अल्लाह ने हमें एक और खुशखबरी दी है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से है। तेल और गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है उसकी वेरिफिकेशन हुई है। आज उसको डिटेल में जानेंगे। कल्लात वाला जो ज़ख़ीरा है वो तो बलूचिस्तान का है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताते चलें, ये ज़ख़ीरा जो है ये इलाका है वाली का। इसको वाली ब्लॉक कहा जाता है। ये 2179 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जिसमें वज़ीरिस्तान, उसके साथ साथ लकी मरवत के इलाके शामिल हैं। अब इस इलाके में जो एक्सपर्ट्स ने ड्रिलिंग्स की हैं, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 100 मिलियन बैरल तेल के बराबर तेल और गैस मौजूद है। अब जिस इलाके में कंफर्म ना हो सके कि एग्जैक्ट तेल और एग्जैक्ट गैस कितना है, कहीं पर मिक्स होती है, तो उस जगह पर इन दोनों को मिलाकर गैस और तेल की जो हीटिंग वैल्यू होती है उसको मिलाकर बता दिया जाता है कि इतने बैरल ऑयल जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये 100 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल के इक्विवेलेंट ये ज़ख़ीरा है। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इससे रोज़ाना पाकिस्तान को 100 से 150 MMCFD गैस हासिल होगी। इतनी गैस है जितनी एक LNG कार्गो में हम कतर से ख़रीदते हैं, यानी तकरीबन 10 अरब रुपए की रोज़ाना गैस हमें सिर्फ इस एक ब्लॉक से हासिल होने की तवक्को है। इसके साथ साथ इसी ब्लॉक में जो ऑयल का कंटेंट है वो भी निस्बतन बाकी पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह 10,000 बैरल तेल जो है वो भी इस ब्लॉक से निकलेगा। वैसे तो पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमें रोज़ाना तकरीबन 6 लाख बैरल तेल चाहिए होता है। उसमें से हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है इस वक्त तकरीबन 85,000 बैरल चलती है, औसत जो पाकिस्तान की चल रही है। बाकी जो 5.25 लाख बैरल हैं हम वो मंगवाते हैं खलीजी ममालिक से। तो हम अगर इस तरह हर नए ब्लॉक से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऐड करना शुरू करें तो फिर ही जाकर कुछ 10-15 सालों में हमारी ज़रूरियात कम हो सकती हैं। इस ब्लॉक की एक और बहुत अच्छी खासियत है कि इसमें जो रॉक्स की फॉर्मेशन है वो 3 तरह की रॉक्स की बड़ी फॉर्मेशंस है। एक जो है उसका नाम कावागढ़ फॉर्मेशन है, दूसरी हंगो फॉर्मेशन है और तीसरी लॉकहार्ट फॉर्मेशन है। और इन तीनों फॉर्मेशंस के अंदर गैस और तेल मौजूद है। अगर बात की जाए कावागढ़ फॉर्मेशन की तो उसमें जब ड्रिलिंग की गई तो 11 MMCFD गैस रोज़ाना हासिल हुई और 1000 बैरल तेल वहाँ से निकला। फिर हंगू से भी 11 MMCFD गैस और 950 बैरल तेल। इसी तरह लॉकहार्ट से 14 MMCFD गैस निकली और 1000 बैरल तेल निकला। तो जो माहिरीन उनका ख्याल है कि ये लॉकहार्ट है, इससे 14 की बजाय 20 MMCFD गैस रोज़ाना हासिल की जा सकती है। उसके अंदर इक्विपमेंट ऐड करना पड़ेगा, ड्रिलिंग की जो फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, उससे ये तमाम गैस हम सिस्टम में हासिल कर पाएंगे। अब ये तमाम ब्लॉक जो है इसके अंदर 10 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कुएँ खोदे जाने हैं। पहला कुआं खोदा गया है जिसकी वेरिफिकेशन के बाद ये एस्टीमेट मंजरे यहाँ पर आए हैं। बकिया 9 कुएँ जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 4 साल में खोदेंगे। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मुल्क के अंदर गैस के तो बहुत वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हम बहुत कम कुएँ खोदते हैं। एक तो उन कुओं को खोदने के लिए हमारे पास माशी फाइनेंशियल वसाइल उतने नहीं होते, दूसरा हमारे पास मशीनरी भी नहीं है। वरना देखा जाए तो जो आलमी इदारे हैं एनर्जी से रिलेटेड, जैसे सबसे बड़ा एनर्जी का इदारा जो अमेरिका का है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EAI, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। ये सिर्फ तेल की बात कर रहा हूँ। इस पर हम एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। आप स्क्रीन पर उसका जो है वो थंबनेल देख रहे होंगे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप उस जाकर डॉक्यूमेंट्री को डिटेल में जान सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो हमारी अगली 150 साल ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। उस डॉक्यूमेंट्री का जो थंबनेल है हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया गया है। तो नाज़रीन देखिए कि हमें अमेरिका आकर बता रहा है कि आपके पास किस कदर तेल मौजूद है, जिसमें आम तेल भी है, शेल तेल भी है और गैस भी, आम गैस भी और शेल गैस भी। तो ये
ऐसे ख़जाने जिनको कभी हमने टैप नहीं किया, और हम कर क्या रहे हैं, 14 अरब डॉलर्स का औसतन दुनिया भर से तेल खरीदते हैं सालाना। इसी के साथ 2-2.5 अरब डॉलर्स की हम गैस खरीदते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 16.5 अरब डॉलर्स की हम एनर्जी की नीड्स पूरी करने के लिए बाइंग करते हैं। फिर हमारे पास नुकसान होता है तो दुनिया भर में जाकर हम कशकोल लिए फिरते हैं। अपने रिसोर्सेज पर हमने कभी फोकस नहीं किया, किसी हुकूमत ने भी नहीं किया, अक्रॉस द बोर्ड तमाम हुकूमतों ने। अब जाकर जो पीटीआई है वो कुछ ज़्यादा फाल हुई है, अच्छा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी आते आते 4-5 साल लगेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं, ये जो कभी हमें ऑफ एंड ऑन देखते हैं, उनके लिए हम कई चीज़ें बताते हैं कि अगर कोई इलाका नया जहाँ पर खुदाई शुरू हो तो प्रॉपर वहाँ पर रिजल्ट्स आने में तकरीबन 4 से 5 साल का टाइम लगता है, फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, क्योंकि हुकूमतों को अब एहसास होने लगा है कि हमें एनर्जी के अंदर खुद कफील होना है और बहुत जल्द होना है। अब इसके साथ साथ वो बताते चलें कि ये जो इलाका है, ये हमारी जो मेन गैस की पाइपलाइन है उससे बहुत दूर नहीं, ये जो वली का तमाम इलाका जहाँ से वली 1 वेल खोदा गया है, उससे सिर्फ 55 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछनी है। तो उस पाइपलाइन के बिछने के बाद फौरी तौर पर 11 MMCFD गैस जो है हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएगी, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऐड ऑन किए जाएंगे। अब हुकूमत बहुत सारे काम तो कर रही है, नए ब्लॉक्स दे रही है, 23 नए ब्लॉक्स दे दिए हैं, 14 नए ब्लॉक्स मार्च सन 2022 तक दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर तकरीबन 37 नए ब्लॉक्स, जिसको हम अनटच ब्लॉक कहते हैं, वर्जिन ब्लॉक्स, वो हुकूमत दे चुकी होगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें अभी भी करने की हैं। एक तो मशीनरी का जो पूल है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत थोड़ा है, हमारे पास रिग्स बहुत थोड़ी हैं, उनको बढ़ाने के लिए हुकूमत को मैदान में आना चाहिए ताकि मैक्सिमम रिग्स मौजूद हों मुल्क के अंदर, ताकि जल्दी एक्सप्लोरेशन हो सके। और दूसरा, उससे भी अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी का जो मामला है, हुकूमत ने 2019 में फैसला किया था कि 5000 लोगों की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन वाली साइट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया करेगी। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि उस चीज़ पर भी फोकस करे कि उस सिक्योरिटी फोर्स को फौरी तौर पर कायम करें, ताकि जितनी भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इनको आप सिक्योरिटी दें, उनसे चार्ज करें बेशक, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, स्पेशलाइज्ड जब सिक्योरिटी फोर्स होगी तो वहाँ के लोग दूर दराज इलाकों में भी जाकर वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको अपनी जान का ख़तरा नहीं होगा, वहाँ पर जाके वो काम कर सकेंगे। और इसके साथ करने का काम ये भी होना चाहिए कि जिस इलाके के अंदर एक्सप्लोरेशन हो रही है, सिक्योरिटी फोर्स में वहाँ के लोग ज़्यादा भर्ती किए जाए। अब हुकूमत को पता है कि किन इलाकों से, मतलब बलूचिस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन है तो वहाँ के बलोच भाइयों को रिक्रूट किया जाए, ट्रेन किया जाए, अच्छी सैलरीज दी जाए। और इसी के साथ KP में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह हो रहा है। तो अब छोटी छोटी कंपनीज बना सकते हैं, हज़ार लोगों की कंपनीज, 1000 सिंधी भाइयों की, बलोच की, पंजाबियों की, KP की, ताकि वो अपने अपने इलाकों में जब डिप्यूटेड होंगे तो उनको उन इलाकों की रवायात का इल्म होगा, इलाके का इल्म होगा, ज़बान से आशना होंगे, तो वो बेहतर तरीके से मिंगल अप कर सकेंगे। और फिर जो हमारे लोगों में महरूमियाँ हैं वहाँ पर वो महरूमियाँ कम होंगी। जो कहा जाता है कि प्रोडक्ट्स तो लगा लिए जाते हैं, वहाँ पर दूर दराज के रहने वालों को नौकरियाँ नहीं मिलती, तो ये शिकवा भी बहुत हद तक कवर हो सकेगा। इसके बाद अल्लाह ने एक और नेमत दी है इस वली ब्लॉक के अंदर, वो है कि इसमें बड़ी तादाद में LPG गैस भी मौजूद है, इसमें प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो उसके लिए भी एक प्लान किया जा रहा है LPG सेपरेशन प्लांट, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में जो LPG की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब हम अपनी ज़रूरत की 70% LPG प्रोड्यूस करते हैं, बकिया 30% हम नॉर्मली हमारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से ज़ाया कर रही हैं। हुकूमत को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो नई फील्ड्स हैं उनके ऊपर भी LPG लगाए, ताकि पाकिस्तान जब LPG की प्रोडक्शन में खुद कफील हो जाएगा तो सर्दियों में आप जो देखते हैं कि LPG की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे 78% वो पाकिस्तानी बहन भाई जो कि पाइप्ड गैस यानी सुई गैस से कनेक्टेड नहीं है, वो LPG का सिलेंडर यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ जलाते हैं, दीगर तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको LPG सस्ते दामों मुहैया की जा सकती है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जा सकती है हीटिंग की। और फिर जो मुल्क में जंगलात की कटाई का एक मसला है उसको भी बड़ी हद तक कवर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये फौरी तौर पर होने वाले नहीं होते, ये टाइम लेते हैं, लेकिन इनका शुरू हो जाना बड़ी अहम बात है। कैसी बात है कि वली ब्लॉक सन 2006 का ब्लॉक है, इसमें एक्सप्लोरेशन
कि सक्सेस कब हुई? सन 2021 में। यानी 15 साल लगे इस एक ब्लॉक के अंदर हमें खुशखबरी सुनने में। तो अगर हुकूमतों की नीयत होती तो 2006 वाले ब्लॉक में 2008-9 में खुशखबरी आ जानी चाहिए थी। अब भी वक्त है हम चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर रुमदार हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।